इन्फ्लेशन पढ़ते हैं तो प्रश्न उठता है कि प्रीलिम्स के क्वेश्चन के बाद मेंस में किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि इन्फ्लेशन के कारण, ठीक है, उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है सोसाइटी पे, रिलीजियस इंपैक्ट, ठीक है, इकोनॉमिकल इंपैक्ट, ठीक है, उसके बाद फिर लिविंग स्टाइल में क्या इंपैक्ट पड़ता है, फैक्ट्रीज पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, एनवायरमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, उस तरह से चीजें सारे और डायमेंशन खींच के आप बता सकते हैं। और इस तरह से अगर आप में लिखने की शैली अच्छी है तो आप विश्वास मानिए इसमें से 20 पॉइंट अच्छे से निकाले जा सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस चाहिए। नया जो बंदा है वह या फिर नई कोई बंदी है वो अगर कोशिश कर रही है कि पहले बार में ही 20 पॉइंट निकल जाए, उसको एलोबरेट भी कर ले, थोड़ी कठिन है। प्रैक्टिस हर चीज को परफेक्ट बनाता है। देखिए क्या इंपैक्ट पड़ता है। पहले देखिए, अगर महंगाई बढ़ती है तो लेंडर के लिए ये नुकसान होता है। लेंडर मतलब जो लोन देता है, ठीक है, जो लोन देता है। कैसे? उसने 1 लाख रुपए किसी को लोन दिया, बात समझिए, 1 लाख किसी को लोन दिया, उस समय एक बाइक की कीमत 1 लाख है। लेकिन जब उसे लोन रिटर्न मिल रहा है तो उस समय बाइक की कीमत हो गई 120, 1,20,000 रुपए। तो दैट मीन्स कि 1 लाख रुपए उसको रिटर्न मिल रहे हैं और उसकी तुलना में जो इंटरेस्ट भी आ रहा था, तो महंगाई बढ़ गई है, तो उसको उसके कल को जाके ये बाइक खरीदेगा तो उसे 1,20,000 देना होगा। तो 10, अगर इसमें से 10,000 उसे इंटरेस्ट भी आए फिर भी 10,000 का लॉस है। समझ रहे हैं? तो महंगाई बढ़ने पर जो उधार देते हैं उनको दिक्कतें होती है। जैसे कि आपने किसी को उधार दिया, ठीक है, और उस समय चांदी के रेट थे 1 लाख रुपए केजी, ठीक है, और जब आपको मिल रहे हैं तो वो कितने हो गए? 1,10,000 रुपए, ठीक है। तो वो क्या हुआ? जो उधार देते हैं महंगाई बढ़ने से, क्योंकि इंटरेस्ट दिखता है उनको कि वो पूरा आ रहा है, लेकिन क्या होता है, रुपए की वैल्यू वहां कम हो चुकी होती है क्योंकि चीजें महंगी हो चुकी होती है। ठीक है, पहला हो गया। क्या होता है कि पहले लेंडर को नुकसान होता है। देखिए, इन्फ्लेशन बढ़ने से टमाटर के प्राइसेस बढ़ गए, सोने के प्राइसेस बढ़ गए। तो इन्फ्लेशन बढ़ने से, महंगाई बढ़ने से ये लगता है कि चीजें की डिमांड बढ़ रही है, बढ़ रही है, और ये मार्केट में एक कॉन्सेप्ट जाता है, चीजें की मांग बढ़ रही है, और उस चीज का उत्पादन और लोग बढ़ाने के लिए लोग मोटिवेट होते हैं। दूसरा, ठीक है, हो सकता है आगे जाके फिर मांग में गिरावट आ जाए, महंगाई बढ़ जाए, फिर लोगों के पास पैसे की कमी हो जाए, ठीक है, ऐसा हो सकता है बाद में। लेकिन क्या होता है कि महंगाई होने से ये झलकता है, जैसे कि आपके पास शॉप है, ठीक है, और कोई चीज है, जैसे कि कहीं पे कुछ आपके दुकान से वो प्रोडक्ट ऑयल है, चाहे मस्टर्ड ऑयल, उसकी कीमत अचानक 250 या 300 या 500 रुपए लीटर हो गई, तो आप समझेंगे ना, तो क्या करेंगे? आप सोचेंगे कि अरे यार मेरा तो बागान है वहां, तो सरसों लगा देना चाहिए, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ती है किससे? अगर उस प्रोडक्ट के दाम बढ़ते हैं तो। अब देखिए, इससे वो दोनों पॉइंट रिलेट है। इससे क्या होता है कि अगर डिमांड बढ़ेगा तो क्या होता है, लोग इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित होते हैं। जैसे कि लोग अभी सोना का प्राइसेस कैसे है, बार बार कहा जा रहा है कि 1 लाख जा सकता है, जा सकता है, जा सकता है, जिनको लेना है ले लीजिए। और हो सकता है 1 लाख जाने के बाद रिवर्स आए, लेकिन 1 लाख जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, वो भी अगले 2025 मई से। तो जिनको लेना है वो आप ले सकते हैं। जैसे कि 75 चल रहा है, 25 आपने लगाया, ठीक है, तो वो आपको रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब दूसरी देखिए, यहां पर ऑन इनकम मैंने यही बताया, सपोज दैट किसी की इनकम 1 लाख से 1,20,000 हो गई, ठीक है, उसको लग रहा है कि वाओ माय सैलरी इज इंक्रीजिंग, बहुत खुश हो रहे हैं वो। लेकिन देखिए एक बात है कि अगर सैलरी 1 से 1,20,000 हो गई तो फिर केले के प्राइसेस भी 40 से 70 हो चुके हैं, कोकोनट के प्राइसेस भी 40 से 50 से 80 रुपीज पर कोकोनट हो चुके हैं, ठीक है, चांदी के प्राइसेस भी 60-70 से भी 90 जा चुके हैं। तो इस तरह की चीजें, तो कुल मिला के लगता है लोगों को सैलरी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, लेकिन वो क्या होता है, वो होता नहीं। एग्जांपल है कि समोसे का दुकान वाला 5 की जगह 10 में समोसे बेचना पड़ रहा है उसे, तो हो सकता है उसको फील हो, अगर इकोनॉमी की बहुत गहरी जानकारी नहीं है, तो यार 10 में बेचना है, फायदा हो रहा है। लेकिन जब वो सामान खरीदने जाएगा समोसे के लिए, आलू है, चाहे और भी जो जो उसमें पीनट्स है, और भी जो जो चीजें उसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जाते हैं, तो उसको रियलाइज हो जाएगा कि बस मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 की जगह 10 है, लेकिन जब देखा जाए तो कुल मिला के मामला वही पड़ रहा है। इवन से महंगाई हो गया है, क्योंकि आम जनता उसके पास जा रही है तो 5 की जगह 10 पे कर रही है, तो आम जनता को लग रहा है महंगा हो, वो समोसा कम खा रही है ना। तो मैंने बता दिया, लेंडर को नुकसान होता है, लग रहा है डिमांड बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ने की संभावना होती है, ठीक है। ऑन इनकम क्या होता है, इनकम में कुल मिला के देखिए, अब यहाँ पर सैलरी बढ़ गई तो आपको लग रहा है, तो जिनका बढ़ गया तो कम से कम उसका तो टाई अप हो जाता है बराबर। लेकिन क्या महंगाई बढ़ने से सबकी सैलरी बढ़ती है? जरूरी नहीं है सर। कोई बेस्ट इंस्टीट्यूशन है जैसे कि सेंट्रल कॉलफील्ड लिमिटेड है, एनटीपीसी है, इन सब चीजें, गवर्नमेंट सेक्टर तो हो सकता है, लेकिन जो ठेले चलाने वाले हैं या कोई जो पूरी तरह से ऑर्गेनाइज नहीं है, क्या वहां पे सैलरी बढ़ा दी जाती है मजदूरों की? नहीं बढ़ा दी जाती है सर, ठीक है। मैं कई शोरूम में गया, उनको 10-10 हजार में, 9-9 हजार में, मतलब वो सर्विसिंग कर रहे हैं बाइक की, तो 9-10 हजार में अभी के समय में मैं उनसे बात करता हूँ, कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर उनका आप अनाज, अगर अच्छी क्वालिटी का सिर्फ आप अनाज खाएंगे,
ठीक है, और अच्छी मिल्क लेंगे, फ्रूट्स डाइट लेंगे, ड्राई फ्रूट लेंगे, तो 10,000 रुपया कुछ नहीं है। समझ रहे इस बात को? देखिए ऑन सेविंग्स, ठीक है, तो ऑन सेविंग्स में भी क्या होता है, इसमें इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो चीजें जब महंगी हो गई तो आपके पास पैसे बचेंगे नहीं। आप सब्जी के पहले क्या होता था कि आप मार्केट जाओ, आप 100 रुपए की चीजें सामान खरीदो, सब्जियां झोले भर जाते थे। अभी तो टमाटर के प्राइसेस ही इतने हाई हैं कि चीजें, तो जब आपको ज्यादा पैकेट से खर्च करने पड़ रहे हैं तो कहां से सेविंग होगा आपके पास, ठीक है। तो इन्फ्लेशन का ये इम्पैक्ट एक और पड़ता है एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक्सपेंडिचर में भी कमी आती है, एक्सपेंडिचर यहां से दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा कैमरा ऊपर हो गया, सॉरी। एक्सपेंडिचर में भी कमी आती है, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च। एग्जाम्पल है कि अगर आपके इनकम भी बढ़ गई है लेकिन क्या हुआ, कॉस्ट के प्राइसेस ज्यादा हो गए हैं। जो चेयर आपको 5,000 में आ रहे थे वो चेयर 11,000 हो गए, ऑफिस वाले चेयर। जो कूलर की कीमत एक साल पहले 11-12 दिख रही थी वो 18,000 की दिख रही है, तो आपको ज्यादा पे करना पड़ रहा है ना। तो ज्यादा पे करना पड़ रहा है तो क्या होता है, एक्सपेंडिचर पे लोगों पे खर्च कम होने लगता है, ठीक है। तो ये है इसके, ये 6 पॉइंट्स है, और भी नेक्स्ट पॉइंट है, अगले वीडियो में उसको पूरी तरह से कंप्लीट कर दूंगा। ये इसलिए क्योंकि कल को जाके अगर 40-40 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं पीसीएस में कि क्या इंपैक्ट होगा, तो लगता तो है कि आप लिख देंगे, लेकिन विदाउट प्रैक्टिस का आप एक बार बैठ के सोचिएगा। अगर आपको एक पेज दे दिया जाए कि 20 पॉइंट बताइए कि आपके इन्फ्लेशन के या महंगाई बढ़ने के क्या 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 प्रभाव पड़ेंगे, तो उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। इसीलिए मैं पॉइंट्स डाल दूंगा। जो अच्छा लगेगा एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।